दोस्तों, महाभारत का युद्ध आरंभ होने से पहले कुरुक्षेत्र में अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से एक प्रश्न पूछते हैं। वे कहते हैं कि ऐसा कौन है जो जीवन में हार जाता है, ऐसा कौन है जिसे जीवन में सुख नहीं मिलता, सिद्धियां नहीं मिलती, ऐसा कौन है जो कामयाब तो हो सकता है पर फिर भी नाकामयाब रह जाता है। तो भगवान श्री कृष्ण उन्हें एक ही उत्तर देते हैं, संशयात्मा विनश्यति। जो इंसान संदेह में रहता है, जिसे खुद पर विश्वास नहीं, वो जीवन में हार जाता है। दोस्तों, हम सभी में क्षमताएं बहुत होती हैं, ऊर्जा भी। जब हम पैदा होते हैं तो बिल्कुल कोरे कागज की तरह होते हैं। हम सब एक जैसे होते हैं उस समय जब हम पैदा होते हैं, लेकिन जब हम इस दुनिया से जाते हैं तो एक जैसा नहीं जाते। जब हमारी मौत होती है तो हम एक जैसे नहीं मरते। सुधा चंद्रन एक बेमिसाल नृत्यांगना, जिन्होंने 10 साल की कड़ी मेहनत से अपने आप को शास्त्रीय नृत्य में पारंगत किया। उनका बहुत बड़ा सपना था दुनिया के सबसे कठिन स्थान, भगवान शिव का स्थान कैलाश मानसरोवर, वह वहां पर कथक की प्रस्तुति करना चाहती थी, जिसके लिए उन्होंने पूरी तैयारी भी कर ली। पर इसी वक्त उनके साथ उनके जीवन की सबसे बड़ी घटना घटी। एक कार दुर्घटना हुई और उनका पैर काटना पड़ा, लेकिन इसके बाद भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। सिंथेटिक पैर लगाया गया, वो वापस खड़ी हुई, चलना सीखा, फिर से नृत्य सीखा। 8 साल तक एक असली और एक नकली पैर से मेहनत की और आखिरकार अपने आत्मविश्वास के दम पर दुनिया की सबसे मुश्किल चढ़ाई कैलाश मानसरोवर पर पहुंची गई और वहां पर उन्होंने भगवान शिव के लिए 2 घंटे तक नृत्य किया। दोस्तों, हमारा आत्मविश्वास हमारा सबसे बड़ा दोस्त होता है। हमारा खुद पर विश्वास, सिर्फ सही सोचकर उस विश्वास से हम अपनी पूरी जिंदगी बदल सकते हैं। ये तो तय है कि हम पर कोई विश्वास नहीं करेगा, कोई भी नहीं, जब तक हम खुद पर विश्वास नहीं करते हैं। लेकिन यदि हमने भी हम पर विश्वास नहीं किया तो फिर हम अस्तित्वहीन हैं। ईश्वर ने हम सभी को एक बड़ा ही शानदार तोहफा दिया है, बहुत बड़ा गिफ्ट, बड़ा ही नायाब गिफ्ट दिया है। लेकिन बड़े दुख की बात है कि हम में से बहुत ही कम लोग उसका इस्तेमाल करते हैं। वो बड़ा गिफ्ट जो हम सभी के पास है वो है हमारी सोचने की क्षमता, हमारी खुद पर विश्वास बनाए रखने की शक्ति। इस दुनिया में ना, जिंदगी में किसी के भी ऊपर हमारा शक हो जाए, संदेह हो जाए, ठीक है, लेकिन खुद के ऊपर ना कभी नहीं होना चाहिए, कभी भी नहीं। क्योंकि जिंदगी में हमारे आगे बढ़ने के लिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ना, वो है हमारा खुद पर बहुत ज़्यादा विश्वास करना। तो चलिए बस इसी पॉजिटिव थॉट के साथ आज के दिन की एक बेहतरीन शुरुआत करते हैं। सुबह सुबह के बज रहे हैं 5:15 और कंप्लीट हो जाता है यहाँ पर हमारा सबसे पहला सुबह सुबह का टास्क। बड़ों को प्रणाम, सादर चढ़ी स्पर्श, छोटों को ढेर सारा प्यार। हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आशा करती हूँ हमारा पूरा परिवार स्वस्थ है, खुश है, पॉजिटिव है, अपने आप से हर रोज जीत रहा है, आगे बढ़ रहा है। दोस्तों, हम पूरे दिन न जाने कितनी बातें सोचते हैं, न जाने कितनी बातों को एक दूसरे से कहते हैं, बिना ये सोचे कि उन सभी बातों का, उन सभी चीज़ों का हमारे अंदर कितना ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। जैसे हमने कहा सुप्रभात, ये एक शब्द हमें कई संकेत देता है। सुप्रभात ये एक शब्द जो केवल एक शब्द नहीं है, ये पूरे दिन को अच्छी तरह से जीने के लिए हमारे द्वारा की गई क्रिया और एक विश्वास होती है, जो कहती है कि सुबह वो समय है जब हम बाकी पूरे दिन के लिए अपने आप को तैयार करते हैं ताकि पूरा दिन बेहतर हो। और ख़ास तौर से सुबह का सबसे पहला समय वैसा होना चाहिए जैसा हम पूरा दिन अपना सोचते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूँ जागृति और मैंने शुरू की है 75 डेज़ की एक यात्रा, जिसमें आने वाले हैं कई पड़ाव, कई चुनौतियाँ, जिसमें मैंने दिया है खुद को चैलेंज, फोकस, डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी, सेल्फ कंट्रोल, पॉजिटिविटी। इन 5 चीज़ों पर हम करने वाले हैं काम। आज है 12 मई 2024 और आज से श्री गणेश होता है हमारी इस यात्रा का। वीडियो काफ़ी लेट जा रहा है, 5-6 दिन बाद, क्योंकि मैं पहले दिन का वीडियो आप सभी के साथ लॉन्ग फॉर्मेट में शेयर करना चाह रही थी। आप सभी के कमेंट्स थे कि शॉर्ट वीडियो के थ्रू भी मैं अपनी सारी बातों को शेयर करूँ। जिस दिन लॉन्ग वीडियो नहीं जाएगी उस दिन शॉर्ट वीडियो ही आप लोगों के पास पहुंचेगी, क्योंकि हर रोज़ लॉन्ग वीडियो मैं शायद ना बना पाऊँ, लेकिन शॉर्ट वीडियो के फॉर्म में मैं ज़रूर आप सभी के साथ शेयर करना चाहूँगी ये पूरा मेरा जर्नी, क्योंकि ये काम भी मेरे 75 डेज़ के टारगेट में से एक है और इसे मुझे पूरा करना है। आज था पहला दिन। दिन की शुरुआत तो बिल्कुल ही सही से थी, सब कुछ सही सही जा रहा था, लेकिन जैसे जैसे दिन बीत रहा था लग रहा था कि शायद मैंने जो सोचा है, जो सोच करके मैंने अपना पूरा टारगेट फिक्स किया था, वो शायद मैं अचीव ना कर पाऊँ। दिन कुछ ऐसा बीत रहा था। सुबह उठी 4 बजे, एक्सरसाइज हुआ, मेडिटेशन हुआ, फिर इसके बाद 2 घंटे का स्लॉट हमने लगाया था NIOS की रीडिंग का। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं DSSB PRT एग्ज़ाम की, जहाँ पर NIOS काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल रखता है पार्ट B के लिए। तो मैंने पहले भी, इससे पहले मैंने NIOS की रीडिंग करी है और पहला जो ब्लॉक है मैंने उसको पढ़ा था, लेकिन फिर से एक रिवीजन हो गया था आज मेरा और 2 घंटे के स्लॉट में वो कंप्लीट भी हो गया था। पहला चैप्टर था फर्स्ट ब्लॉक का। इसके बाद फिर बालों में तेल लगाया, क्योंकि आज संडे का दिन था और आज मुझे बाल धोना था। आप सभी
लोग ये कमेंट कर रहे थे कि अभी मैं बालों में कौन सा तेल लगा रही हूँ, तो फ़िलहाल तो सरसों का तेल लगाती हूँ बालों में और साथ में उसमें मिक्स कर लेती हूँ मैं रोज़मेरी एसेंशियल ऑयल को। पहले मैं अपने बालों के लिए तेल बनाया करती थी, लेकिन बीच में जब आदू का तबीयत ख़राब हुआ था तब से गैप हो गया था, समय का अभाव रहता था, तेल बनाना नहीं हो पाता था, जिस वजह से मैंने सरसों का तेल लगाना शुरू किया। मैंने लगाना तो ऐसे ही शुरू किया था, लेकिन इसके रिज़ल्ट काफ़ी अच्छे मिले। बाल बिल्कुल झड़ना रुक गया और अब बिल्कुल नॉर्मली बाल झड़ते हैं। तो अब मैं इसे ही कंटिन्यू लेकर के चल रही हूँ। इधर भी 2-3 बार से मैं इसमें रोज़मेरी ऑयल मिला लेती हूँ, क्योंकि रोज़मेरी ऑयल हमारे जड़ों पर काम करता है। फ़िलहाल तो अभी हम हैं छत पर। आज संडे का दिन था और साफ़ सफाई वाले काम भी थे, लेकिन हमने टारगेट फ़िक्स किया है सिर्फ 4 घंटे या ज़्यादा से ज़्यादा 4.5 घंटे ही हमें इन सभी कामों को देने हैं। नॉर्मली हर दिन जब साफ़ सफाई ज़्यादा नहीं रहती है तब हमें किचन में लगते हैं 3.5 से 4 घंटे, तो आज 1 घंटा एक्स्ट्रा दिया है खुद को साफ़ सफाई के लिए। पापा नहीं थे आज, तो नाश्ते में कुछ एक्स्ट्रा सोचना नहीं था, क्योंकि जब पापा रहते हैं तो वो रोटी सब्ज़ी सुबह नाश्ते में पसंद नहीं करते, लेकिन बाकी सभी लोग को अच्छा लगता है। तो हमने आज सोचा आज भिंडी की सब्ज़ी और रोटी ही नाश्ते में बना लेते हैं। आज साफ़ सफाई भी करना था ना, तो नीचे की सफाई हमने कर ली थी तेल लगाने के बाद बालों में, और फिर इसके बाद हम छत पर आए थे, खाना बनाया, सारा काम किचन का हो गया था। तो फिर हम अभी को जा रहे थे गेहूँ निकालने के लिए, क्योंकि धीरे धीरे अब बरसात भी शुरू होने वाले हैं और हमारे यहाँ ना जैसे ही बारिश के दिन शुरू होने वाले रहते हैं उससे पहले इकट्ठे हम लोग 2-3 बोरी गेहूँ को धो देते हैं घर पर और सुखा के रख लेते हैं, ताकि बारिश के दिनों में फिर कोई झंझट ना रहे। बारिश के दिनों में कभी भी बारिश आ जाती है तो गेहूँ उस समय सूखने में काफ़ी दिक्कत हो जाता है। तो अभी से धीरे धीरे ये काम भी अपना शुरू हो गया है। एक साथ ही तो 2 बोरी गेहूँ नहीं धुला जाएगा, हाँ थोड़ा थोड़ा करके आधा बोरी करके हर रोज़ जब ये सूख जाएगा तो फिर आधा बोरी और धो देंगे 2 दिन के बाद से। तो आज आधा बोरी गेहूँ जा करके छत पर जैसे ही रखे थे वैसे ही अचानक से डिसाइड हो जाता है हमारा और आदू का घर से बाहर निकलना। हम जा रहे हैं आदू के साथ अभी मार्केट। टूट गए। अरे आदू कितने देर में आओगी? ये चप्पल टूट गया। आधे रास्ते ही आए थे, आदू जा रही है अभी वापस घर। चप्पल टूट गया था हमारा, तो जा रही है दूसरा चप्पल लाने के लिए। छोटे छोटे बच्चों को परेशान करती हो? हाँ लड़की। आदू को छोटे छोटे बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं, चाहे वो कोई भी बच्चा हो, किसी का भी बच्चा हो, बस उसको दिख जाते हैं ना तो उनके साथ खेलना, मस्ती करना, उनको थोड़ा परेशान करना शुरू कर देती है। वैसे छोटे बच्चे हमें भी बहुत अच्छे लगते हैं, उनको देख कर ही जैसे एक अलग खुशी और सुकून सा महसूस होता है। बाकी अभी हम पहुंच चुके हैं अपने सर के कंप्यूटर सेंटर पर। ये एक इंस्टीट्यूट है, यहाँ पर कंप्यूटर के बहुत सारे कोर्सेज चलते हैं। बहुत बड़ी सी यहाँ पर ना एक डिजिटल लाइब्रेरी भी है। बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर, बिल्कुल शांति। बहुत सारे बच्चों को हम पढ़ते हुए जब देखते हैं तो एक अलग ही मोटिवेशन का स्तर हो जाता है। तब तो बस यही लगता है कि अब बस हम भी सब तोड़ फोड़ देंगे, धूम मचा के रख देंगे। आदू को यहाँ पर अपना असाइनमेंट कंप्लीट कराना था। एक प्रोजेक्ट उसे मिला था कॉलेज से स्वच्छ भारत मिशन पर, जो कि सारा ऑनलाइन ही उसे टाइप करा करके निकलवाना था। हर बार तो लिखना होता था हाथ से, लेकिन इस बार सब कुछ मटेरियल सारा उसने लिख लिया था कॉपी में, वहाँ पर जाके सब टाइप कराना था। वो अपना सारा काम करा रही थी और हम बैठकर वहाँ पे टाइपिंग सीख रहे थे। प्रैक्टिस बस यूँ ही कर रहे थे वहाँ पर बैठ करके, खाली खाली क्या करते। सुबह के 11 बजे हम लोग वहाँ पर पहुँचे थे और शाम के बज गए थे 4:30 से 5, तब भी हमारा पूरा फाइल कंप्लीट नहीं हुआ था। अभी हमें कल फिर से जाना होगा। बिना नहाए मैं चली गई थी, आदू तो नहाई भी थी, शाम हो गया था। आज मुझे बाल भी धोना था। आज मदर्स डे है तो हमने सोचा मम्मी के लिए केक भी लेते हैं, लेकिन तब से अचानक से पापा आ जाते हैं, जो कि गए थे अपने दोस्त के घर। पापा अपनी गाड़ी से नहीं गए थे, बस से गए थे, और अचानक से हम लोग देखते पापा केक की दुकान पर पीछे हम लोग के आके खड़े हो गए थे, और फिर हम लोग केक भी नहीं ले पाए, क्योंकि जहाँ पापा पहुँच जाते हैं वहाँ पर हम लोग का बिल्कुल नहीं चलता। पापा बोले दूसरी दुकान से लेते हैं, यहाँ बहुत महंगा दे रहे हैं, और इस चक्कर में बिल्कुल हम लोग का केक कैंसिल हो गया। और फिर हम लोगों ने लिया एक आइसक्रीम, और अभी हम लोग फटाफट से ही पापा के पीछे पीछे खेत से अपने होते हुए घर जा रहे हैं। बचपन वाला रोड है हमारा, हम लोग स्कूल भी इसी रोड से जाया करते थे। जैसे जैसे दिन बीता, आज जैसे जैसे कदम घर की ओर बढ़ रहे थे, बस मन में यही चल रहा था कि अब क्या। पूरा दिन तो बीत गया, पूरा टाइम टेबल जो बनाया था उसका समय भी बीत गया। एक बार कोरोना भी आया, खुद पर विश्वास डगमगाने लगा। डर एक अंदर आया, थोड़ा अजीब सा, कि कहीं छोड़ ना दूँ। टारगेट बनाना तो बहुत आसान होता है, लेकिन उसे निभाना मुश्किल, कंसिस्टेंट रहना मुश्किल, अंतिम समय तक टिके रहना बहुत मुश्किल। हर दिन डर लगता है कि कहीं इनकंसिस्टेंट ना हो जाऊँ, कहीं अपने आप को अनुशासित नहीं रख पाई तो। आज अभी बस 2 रास्ते थे सामने, कि या तो हार मान लूँ, हर दिन जैसा बिता दूँ, या फिर अपने आप को बदल दूँ, कुछ नया मोड़ दूँ। घर पर आई तो सब काम करते हुए, नहाते धोते, खाना खाते बज गए थे 6:15, और फिर मैं बैठी।
अभी ऐसा लग रहा था कि सच में आज तो लग रहा है डे 1 पे ही मेरा सब कुछ जो मैंने सोचा है वो कुछ भी नहीं हो पाएगा। लेकिन फिर जो सबसे बड़ी चीज़ है काम आई वो है धैर्य, पेशेंस रखा और ये सोचा कि दिन तो बीत गया है लेकिन अब जो समय है वो क्या कर सकता है मेरे लिए। और बस इसके बाद डिसाइड करा कि जैसे रूटीन था वैसा ही रहेगा, बस थोड़ा सा अंतर किया। सबसे पहले तो इंग्लिश स्टार्ट करा। आज के टाइम टेबल में था एक चैप्टर NIOS की रीडिंग, जो कि सुबह हमने 2-2.5 घंटे में कंप्लीट कर ली थी। मैथ्स का एक नया चैप्टर आज शुरू करना था। सर की क्लासेस थी 5 आदित्य रंजन सर की, वो कंप्लीट करनी थी, साथ में उसके कुछ प्रैक्टिस करने थे। इंग्लिश का एक चैप्टर था आर्टिकल का, जो कि आज हमें रिवीजन करना था, साथ में प्रैक्टिस करने थे उसके क्वेश्चंस। CDP के कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करने थे। NIOS का जो आज हमने रीडिंग किया है उस पर बेस्ड। कभी कभी हम किसी कारण से जब हमें लेट हो जाता है, जब हमारे पास पर्याप्त समय नहीं रहता, तब हम ये सोचना शुरू कर देते हैं कि आज नहीं कल से शुरुआत किया जाएगा। लेकिन यहीं पर बात आती है डिसिप्लिन की, और यही बात हमें सीखनी है, हमें इन्हीं चीज़ों पर काम करना है। और सच बताऊं तो आज मन जब हारना शुरू कर दिया था ना, तो अपनी वही 5 बातें याद आ रही थी जो हमने सामने चिपका के रखी थी अपने कमरे में कि डिसिप्लिन को हमेशा बनाए रखना है और इसे छोटी छोटी चीज़ों से ही शुरुआत करनी होती है। हम कुछ मैजिक नहीं होने वाला हमारे, ना ही कुछ बड़ा ऐसा होगा जो हमें बदलेगा, हमारे बिलीफ को बदलेगा, हमें डिसिप्लिन करेगा। छोटे छोटे हमारे एक्शंस जो हम हमारे लिए लेते हैं हर रोज़ ना, वहीं से शुरुआत होती है हर चीज़ की। थोड़ी थकान थी, हाथ में हमारे 5 से 6 घंटे थे, या तो सो जाती या फिर इन 5-6 घंटों में फिर सारे टारगेट को कंप्लीट कर लेती। दूसरा वाला ऑप्शन हमने चुना। सबसे पहले अंग्रेजी से शुरुआत हुई थी। आर्टिकल का चैप्टर लंबा चौड़ा था, उसके सारे यूजेस सारे कंप्लीट करने में 2 से 2.5 घंटे लग गए थे, जो कि फर्स्ट स्लॉट था। मैं हमेशा 2-2 घंटे का स्लॉट लगाती हूँ और उसी स्लॉट में अपना चैप्टर कंप्लीट करने की कोशिश करती हूँ। थोड़ा बहुत समय मार्जिन लेकर के ही चलती हूँ आगे पीछे। मैंने सोचा था समय एक्स्ट्रा बच जाएगा तो उसमें प्रैक्टिस भी हो जाएगी, लेकिन समय नहीं मिल पाया था, तो इंग्लिश की प्रैक्टिस रह गई थी। इंग्लिश कंप्लीट होने के बाद आज मैथ्स का नया चैप्टर शुरू करना था, लेकिन इतना समय अभी था नहीं हमारे पास कि एक नया चैप्टर शुरू किया जाए और 5-6 क्लास कंप्लीट करे जाएं, क्योंकि अगले दिन की भी हमें शुरुआत को सही से रखनी थी, उसे नहीं बेकार करना था आज की वजह से। इसलिए हमने मैथ्स की जगह पर आज रीजनिंग को रखा। रीजनिंग का सिलोजिज्म एक चैप्टर आज हमें कंप्लीट करना था, रिविज़न उसका करना था नोट से अपने, साथ में उसके प्रैक्टिस। सिलोजिज्म चैप्टर से रीजनिंग में हमारे PRT एग्ज़ाम में 2 से 3 क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसकी प्रैक्टिस के लिए मैं टेक्स्ट बुक पर मैंने परचेज किया था टेस्ट सीरीज़, वहाँ से भी मैं करना सोचती हूँ। साथ में मैंने विक्रमजीत सर का ना एक बुकलेट की PDF है मेरे पास, उसमें सारे चैप्टर्स जो प्रीवियसली SSC एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चंस, CGL CHSL सारे एग्ज़ाम में, उनके कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, तो वहाँ से भी एक अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाती है। ये सारे क्वेश्चन जो हैं ये रिसेंट में जो SSC एग्ज़ाम हुए हैं उनके थे, तो एक आइडिया मिल जाता है कि अभी रिसेंट में कैसे क्वेश्चंस बन रहे हैं एग्ज़ाम में। बाकी अभी दोनों टारगेट कंप्लीट हो गए थे, इन सबको पूरा करने में लगभग 4.5 घंटे लग गए थे। अभी बज रहे थे रात के 10:30। अब बस CDP के कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करने को रह गए थे, जिनके लिए मेरे पास DSSC PRT का जो प्रीवियस ईयर पेपर है वहाँ से ही मैंने कंप्लीट किया था। आज का दिन बीत गया था, लेकिन एक सुकून भरा एहसास था कि जाया नहीं गया। मैं रुकी नहीं, मैं चली। अपने टाइम टेबल को आज हमें थोड़ा सा फ्लेक्सिबल करना पड़ा, लेकिन इसने हमें सिखाया कि हमें गिव अप नहीं करना है। इसने हमें आने वाले कल के लिए एक पॉजिटिविटी दिया। रात के 10:30 बजे थे और लास्ट जो टारगेट था वो था गीता का एक श्लोक पढ़ना। छत पर गई थी दूध लेने के लिए। रात को खाना आज खाया नहीं था, क्योंकि शाम को जब आई थी 5:45 बज रहे थे, 6 उस समय हमने खाना खाया था, तो रात को मन नहीं हो रहा था खाने का। 11 बज रहे थे, अब सोने का समय हो रहा था। सुबह 4 बजे उठना भी है अगले टारगेट अगले दिन के लिए, लेकिन उससे पहले आज मम्मी और आदू दोनों लोग का मन हो रहा था लूडो खेलने का। कब से ये लोग इंतज़ार कर रहे थे, तो 10-15 मिनट यहाँ पर हमने लूडो भी खेल लिया इन लोगों के साथ। आज मदर्स डे भी था मम्मी के साथ समय बिताने का, लेकिन देखिए आज मौका ही नहीं मिला हम लोग को। दिन भर प्रोजेक्ट फाइल में बीत गया, शाम को पढ़ाई में बीत गया। बाकी चलिए अपने आज के सफ़र को बस इन कुछ बातों के साथ यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो ब्लॉग में कुछ नई बातों के साथ, एक और नए सफ़र के साथ, एक नए दिन के साथ, नए टारगेट के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमेशा पॉजिटिव बने रहिएगा।